प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ेंगे। अगर आप हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड क्लास की तैयारी कर रहे हैं तो ये मॉडल पेपर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। साथियों ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और ये जो क्वेश्चन हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं के अंदर पूछे गए, बार बार परीक्षाओं में रिपीट हुए और ये से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है 84 खंभों की छतरी कहाँ स्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 84 खंभों की छतरी कहाँ पर स्थित है? बूंदी, करौली, जयपुर या नागौर? फटाफट से कमेंट कर दो। तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा सर। 84 खंभों की छतरी तो बूंदी में अवस्थित है। कहाँ पर है भाई? बूंदी राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? दीपदान परंपरा का संबंध किस पवित्र शहर से है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ये पुष्कर से हैं भाई। कहाँ से? पुष्कर से। बिल्कुल पुष्कर अजमेर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में जलोढ़ मृदा पाई जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जलोढ़ मृदा कौन से जिले में पाई जाती है सर्वाधिक? तो बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा भरतपुर में। भरतपुर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है ना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कौन सा आभूषण महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? फटाफट से जल्दी से कमेंट कीजिए। कौन सा आभूषण है जो महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहना जाता है? चूड़ियां, मांग टिक्का, हार या बाजूबंद? चलिए कमेंट होना चाहिए सभी का। बिल्कुल बिल्कुल राइट हो जाएगा चूड़ियां। मेरे प्यारे विद्यार्थियों महिलाओं द्वारा सर्वाधिक पहने जाने वाला आभूषण है चूड़ियां। ये अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, भारत सरकार की योजना मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों भारत सरकार की योजना है मेक इन इंडिया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य ध्यान में रखना कि भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना। क्या है भाई? भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना। आती है ना, जैसे कई चीज़ आती है मेक इन चाइना, मेक इन इंडिया। तो बिल्कुल मेक इन इंडिया का उद्देश्य यही है कि भारत में उत्पाद निर्माण को बढ़ावा देना। ठीक है ना, ये अपना यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के किस किले को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों विश्व धरोहर का दर्जा चित्तौड़गढ़ किले को भी प्राप्त है। ठीक है ना, जैसलमेर किले को भी प्राप्त है और कुंभलगढ़ किले को भी प्राप्त है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो उपरोक्त सभी को विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त है। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में वीर तेजाजी को किस पशु के देवता के रूप में पूजा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता तेजाजी को सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है। किसके देवता है? सांपों के देवता है तेजाजी महाराज। ठीक है ना, बिल्कुल सी अपना यहाँ पर राइट होगा। और एक बार सभी साथी जो राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं सभी साथी क्लास को लाइक कर दो भाई। देखते हैं कितने लाइक करते हैं। सभी साथी क्लास को शेयर कर दो जितने भी ग्रुप आपके पास हैं और चैनल को सब्सक्राइबर कर दो ताकि आने वाली हर क्लास आपको सबसे पहले मिले। ठीक है ना। चलिए बताइए वीर तेजाजी को किस पशु का देवता के रूप में पूजा जाता है? सांप अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रसिद्ध लोक देवता पाबू जी का जन्म हुआ था। मेरे प्यारे विद्यार्थियों पाबू जी का जन्म कहाँ पर हुआ था भाई? बाड़मेर में। अरे भूलना नहीं है, मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ। और राजस्थान हाईकोर्ट फोर्थ ग्रेड में सर्वाधिक क्वेश्चन मिलेंगे तो ध्यान में रखना राम क्लासेज बूंदी से मिलेंगे भाई। यहाँ पर आपको पता होगा चतुर्थ श्रेणी के अंदर भी सर्वाधिक सिलेक्शन हमने दिए हैं, सर्वाधिक क्वेश्चन हमारे मिले हैं। तो इस भर्ती परीक्षा में भी हमारा झंडा हमारा ही ले रहेगा। ठीक है ना। चलो आगे देखो भाई, आगे देखो बहुत अच्छा है। राजस्थान का कौन सा क्षेत्र वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है रणथंभौर, जो सवाई माधोपुर जो अंतर्गत आता है। ठीक है ना, ये वन्य जीवों के लिए प्रसिद्ध स्थल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, दूध व खारा आंदोलन किस रियासत से संबंधित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बताइए दूध व खारा जो आंदोलन है वो किस रियासत से संबंधित है? बीकानेर रियासत से। किससे संबंधित है भाई? बीकानेर रियासत अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय मूर्ति कला का विश्वकोश किसे कहा जाता है?
मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश किसे कहा जाता है? विजय स्तंभ को, जैन कीर्ति स्तंभ को, फतेह प्रकाश महल को, या जयपुर पैलेस को? फटाफट से कमेंट करो सभी साथी। भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश विजय स्तंभ, बिल्कुल अपना ए यहाँ पर है, राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी का जो मेला है ना, वो किस माह में बढ़ता है भाई? वो भाद्रपद के महीने में बढ़ता है, ठीक है ना। लोक देवता गोगा जी का मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद के महीने में आयोजित होता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, हालरो कहाँ पर पहना जाता है? ये चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी पूछा गया था। चलो फटाफट से कमेंट करो भाई, हालरो नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कमेंट कीजिए। पुरुषों द्वारा बाजू पर, महिलाओं द्वारा गले पर, महिलाओं द्वारा ललाट पर, या पुरुषों द्वारा सिर पर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हालरो नामक जो आभूषण है ये महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है भाई, महिलाओं द्वारा गले में पहना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे अधिक ऊंचा किला? सभी को पता है कि राजस्थान का सबसे अधिक जो ऊंचा किला है ना, ये राजस्थान पुलिस में भी पूछा गया था, वो अपना कुंभलगढ़ है। कुंभलगढ़ सबसे ऊंचा किला है। कहा जाता है कि नीचे से ऊपर देखने में सिर की पगड़ी गिर जाती है, इतना ऊंचा किला है। बिल्कुल बी अपना राइट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थी, राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर है? जोधपुर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना, जोधपुर अपना करेक्ट हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में पत्थर के विमान कहाँ पर बने हुए हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्थर के विमान कहाँ पर बने हुए हैं भाई? रणकपुर के जैन मंदिरों में, राम बेकुंडनाथ मंदिर पुष्कर में, महादेव के मंदिर पुष्कर में, या कहीं भी नहीं है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पत्थर के विमान कहाँ पर है? ये राम बेकुंडनाथ मंदिर है ना पुष्कर में, वहां पर पत्थर के विमान बने हुए हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने गुजरों की गायों को मेऊ से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी, कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जिन्होंने गुजरों की गायों को मेऊ से छुड़ाने हेतु अपने जीवन की आहुति दे दी, वो कौन से लोक देवता थे भाई? लोक देवता तेजाजी थे भाई। कौन थे? लोक देवता तेजाजी, यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये पहले कई बार आया है, इसलिए मैंने आपको बताया है, क्योंकि जेल प्रहरी में भी आया था। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कवि अत्रि एंड महेश। कौन थे भाई? कवि अत्रि एंड महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। चलो भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, जिसमें सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक जनसंख्या निवास करने वाला जिला कौन सा हो जाएगा? जयपुर अपना राइट हो जाएगा भाई। जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। प्यारे साथियों, अगर आप राजस्थान हाई कोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कम समय के अंदर अच्छी तैयारी करना चाहते हैं और इस भर्ती परीक्षा के अंदर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं स्पेशल कोर्स, जिसके तहत आप कम समय में अच्छी तैयारी करके इस भर्ती परीक्षा में आराम से सिलेक्शन ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे आपके पूरे सिलेबस के सटीक नोट्स, जो वन लाइनर नोट्स हैं, आप आराम से इस नोट्स के 4 से 5 बार रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल सटीक नोट्स से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथ ही साथ मॉडल पेपर भी हम आपको देंगे भाई, मॉडल पेपर दे रहे हैं, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ऑनलाइन क्लासें भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। साथ ही साथ पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन की PDF भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिसमें से आपके 60 से 70% क्वेश्चन तो आराम से मिलेंगे, आपका आराम से सिलेक्शन होगा, पूरी तरह गाइड करेंगे। तो जो भी भाई इस कोर्स को लेगा उसका सिलेक्शन भी पक्का है। अगर आप कोर्स को ऑफलाइन लेना चाहते हैं, वो भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो बिना देरी किए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबरों पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मैं BSTC की राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे एक कोर्स चाहिए, हम आपको एक कोर्स प्रोवाइड करा देंगे। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है, जिसके अंदर संपूर्ण कोर्स आपको मिल रहा है। राम क्लासेज बूंदी की तरफ से आपको सिलेक्शन भी होगा, ठीक है ना। तो बिना देरी किए जल्दी जल्दी मैसेज कर दो भाई, ताकि अच्छी कम समय में अच्छी तैयारी हम कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम हमारे नज़दीक हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डीडवाना झील के नमक का मुख्य उपयोग कहाँ पर होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, डीडवाना झील
उसके जो नमक का है वो खारे पानी की झील है, उसका जो नमक है उसका उपयोग कहाँ पर होता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नमक तो हर जगह उपयोग हो जाता है, चमड़ा उद्योग में भी होता है, रंगाई छपाई उद्योग में भी होता है, कागज उद्योग में भी होता है। बिल्कुल डी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान में नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? बताना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेहरू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? चूरू, गंगानगर, पाली या उदयपुर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों सर्वाधिक नेहरू द्वारा सिंचाई होती है श्री गंगानगर में, इसलिए गंगानगर को क्या कहते हैं? अन्न का कटोरा भी कहा जाता है। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन। चरी नृत्य किस जाति से संबंधित हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थियों चरी नृत्य ना ये गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की प्रसिद्ध नर्तकियां है फल्गु बाई। कौन है भाई? फल्गु बाई अपना यहाँ पर भी राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन। रामदेव जी के आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता रामदेव जी की आराधना में कौन सा नृत्य किया जाता है भाई? भवई नृत्य, कच्ची घोड़ी नृत्य, ढोल नृत्य या तेरह ताड़ी नृत्य? चलिए जल्दी से कमेंट कीजिए। रामदेव जी की आराधना में मेरे प्यारे विद्यार्थियों तेरह ताड़ी नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? तेरह ताड़ी नृत्य अपना यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों विजय सिंह पति का मूल नाम आपसे पूछा जा रहा है, बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा भूप सिंह। क्या था? विजय सिंह पति का मूल नाम क्या था भाई? भूप सिंह। बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। 1857 की क्रांतिकारी की आराध्य देवी कौन थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों 1857 के क्रांतिकारी की आराध्य देवी की बात करें तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना सुगाली माता। सुगाली माता 1857 के क्रांतिकारी की आराध्य देवी थी, बिल्कुल बी अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। 1857 की जो क्रांति हुई थी मेरे प्यारे विद्यार्थियों उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? यह आपसे पूछा जा रहा है और आपको कमेंट भी करना पड़ेगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था भाई? तलवार एवं बंदूक थी, तिरंगा ध्वज था, सुगाली माता की प्रतिमा थी या कमल का फूल और चपाती थी? तो बिल्कुल अपना राइट हो जाएगा भाई कमल का फूल और चपाती 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था भाई, बिल्कुल डी अपना राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और ध्यान में रखना। राजस्थान राज्य में पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था कर्ण सिंह ने। किसने किया था? कर्ण सिंह अपना राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। बीटली के नाम से कौन सा किला जाना जाता है? गढ़ बीटली। गढ़ बीटली तारागढ़ किले को कहा जाता है, ठीक है ना। किसको? तारागढ़ किले को। चलो भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का अणु शक्ति संयंत्र रावत भाटा किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों अणु शक्ति संयंत्र रावत भाटा कौन से जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में है भाई, ध्यान में रख लेना। और ये यहाँ पर जो रावत भाटा में स्थापित किया है ये किस देश के सहयोग से किया है? तो ये कनाडा के सहयोग से किया है, ये भी ध्यान में रखना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो आगे देखो। रानी जी की बावड़ी और सारबाग की छतरियाँ किस जिले में स्थित हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये बूंदी में है। रानी जी की बावड़ी सारबाग की छतरियां कहाँ पर है? बूंदी जिले में। और 84 खंभों की छतरी भी कहाँ पर है? अपने बूंदी में स्थित है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है। किस शासक के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों चांदी की खान कहाँ निकली थी? जावर के अंदर। ये किस शासक के शासनकाल में निकली थी भाई? तो बिल्कुल महाराणा लक्ष्य सिंह, ध्यान में रखना। महाराणा लक्ष्य सिंह के शासनकाल में जावर में चांदी की खान निकल आई थी, बिल्कुल अपना सी यहाँ पर है राइट आंसर हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है? किसको कहा जाता है राजस्थान का प्रवेश द्वार? भरतपुर को। किसको कहा जाता है भाई? भरतपुर अपना यहाँ पर है राइट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, किस शासक ने ऐसा कहा था? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कौन से शासक ने ऐसा कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? ये कहा था मेरे प्यारे विद्यार्थियों शेर शाह ने। किसने कहा था भाई? शेर शाह ने कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ठीक है ना।
चलो भाई अगला क्वेश्चन, जैसलमेर में स्थित है। अरे भाई जैसलमेर में तो पटों की हवेली भी है, जैसलमेर का किला भी है, नतमल की हवेली भी है, उपरोक्त सभी बिल्कुल ये सभी जैसलमेर में अवस्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चांदी के गोले दागने हेतु चर्चित दुर्ग, जिसने दुश्मनों पर गोला बारूद खत्म होने पर क्या कर दिया, चांदी के गोले दाग दिए, वो कौन सा दुर्ग था? वो मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूरू का किला था भाई, चूरू का किला बिल्कुल अपना यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में बाला किला कहाँ पर है? बाला दुर्ग, बाला दुर्ग मेरे प्यारे विद्यार्थियों अलवर में है। चलो बताओ जल्दी से, पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण किस शैली में अधिक विश्वसनीय हुआ? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पशु पक्षी फल फूल वृक्ष आदि का चित्रण है ना, ये बूंदी शैली में अधिक विश्वसनीय हुआ। किसमें? कि ये जो बूंदी की चित्र शैली है ये पशु पक्षी फल फूल में सर्वाधिक महत्व देती है, तो बिल्कुल बी अपना यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। चलो भाई, कृष्ण भक्त मीराबाई के पति का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मीराबाई के पति का नाम आपसे पूछा जा रहा है, राणा रतन सिंह, उदय सिंह, भोजराज या राणा संगा? फटाफट से कमेंट करो जल्दी से। मीराबाई के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज, राजकुमार भोजराज मेरे प्यारे विद्यार्थियों मीराबाई के पति का नाम था। चलो भाई, बादशाह का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बादशाह के मेले की बात करें तो ब्यावर के अंदर बादशाह का मेला आयोजित होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, पशु पक्षियों को महत्व देने वाली चित्रशैली कौन सी है? मैंने आपको बताया था कि जो पशु पक्षियों को सर्वाधिक महत्व देती है ना, ये अपने बूंदी शैली है। कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बूंदी चित्र शैली अपना राइट हो जाएगा। प्यारे साथियों, एक बार सभी साथी जो राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, क्लास को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, सब्सक्राइबर कर दीजिए, और नीचे नंबर है ना, इस पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो कि सर मैं राजस्थान हाईकोर्ट की तैयारी कर रहा हूँ, मुझे कोर्स चाहिए। हम आपको पूरे मॉडल पेपर, नोट्स, टेस्ट सीरीज क्लास है, साथ ही साथ 5000 क्वेश्चन जो पूरे सिलेबस के निचोड़ हैं वो प्रोवाइड कराएंगे, पूरी तरह से गाइड करेंगे, आपको इस भर्ती परीक्षा के अंदर आराम से सिलेक्शन दिलाएंगे। ठीक है ना? तो जल्दी जल्दी मैसेज कर दो। चलो क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। फायरे फायरे किस जनजाति का रणघोष है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, रणघोष क्या है? ये रणघोष से क्या है? फायरे फायरे, ये भाई भील जनजाति का रणघोष है, भील जनजाति यहाँ पर अपना राइट होगा। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की वह जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है, कौन सी है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सी जनजाति जो अपने मकान के दरवाजे बंद नहीं रखती है? तो बिल्कुल यहाँ पर अपना राइट हो जाएगा कंजर जनजाति, ये अपने मकान के दरवाजे ही बंद नहीं रखती है। ठीक है ना? बिल्कुल अपना बी यहाँ पर राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है राजस्थान का कबीर? संत दादू दयाल जी को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, किसे राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की मरुगंगा इंदिरा गांधी नहर को, इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखना, ये स्टार वाले क्वेश्चन है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, चित्तौड़गढ़ किले में पर्यटकों का आकर्षण केंद्र क्या है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप कभी चित्तौड़गढ़ गए हैं, चित्तौड़गढ़ किले गए हैं, तो वहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र क्या रहेगा? रंगबाड़ी, श्रीनाथ जी का मंदिर, भैरवपोल या विजय स्तंभ? विजय स्तंभ वहाँ का मुख्य आकर्षण केंद्र है भाई। ठीक है ना? डी अपना यहाँ पर है राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, किस दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो बटनेर दुर्ग हैं इसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। बिल्कुल अपना ए यहाँ पर करेक्ट होगा। तो चलिए साथियों, आज राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखे हैं, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास देखने के लिए राम क्लासेज बूंदी को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करें।